सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव, अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। राज्य सरकार एन केन प्रकरण इस चुनाव को रोकना चाहती है, बाधित करना चाहती है। ये अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवहेलना कर रही है। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक राज्य में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसी दिसंबर महीने में नगर निकाय का चुनाव होगा। 18 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव कराया जाएगा, जिसकी मतगणना 20 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को की जाएगी और उसकी काउंटिंग 30 दिसंबर को होगी। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया था। तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी सहगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर जल्दबाजी में निकाय चुनाव घोषित कर दिया गया है। मोदी का कहना है कि इस तरह से अगर चुनाव होगा तो भविष्य के लिए संकट का कारण बन सकता है और इस चुनाव पर कभी भी रोक लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार अपने जिद के कारण अति पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार सरकार निकाय चुनाव की किरकिरी करा रही है। वे जल्दबाजी में चुनाव की घोषणा कर बिहार की जनता के साथ धोखा कर रही है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और नए उम्मीदवारों से भी मैं अपील करूंगा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि खर्च सोच समझ कर करिए। चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक लग सकती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी ने गलत तथ्यों आधार पर निकाय चुनाव को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। अंततः अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह उजागर होता है। आज भी सुशील मोदी जी ने कहा कि इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आज अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन ने फिर से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती।
वहीं आरजेडी प्रवक्ता सत्य सिंह यादव ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व निर्धारित तिथि पर ही मतदान होगा। बीजेपी के चुनाव प्रभावित करने का कुचक्र बेनकाब हुआ है। अति पिछड़ों के हक को लेकर ये चुनाव मील का पत्थर साबित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वत जो तिथि निर्धारित है मतगणना से लेकर के चुनाव के, उसी पर चुनाव होंगे नगर निकायों के। भारतीय जनता पार्टी के लाख कुचक्र के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव को, तो अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। अत्यंत पिछड़ों को जिस तरह से हकों पर पहरा देने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी कि हम छीन लेंगे इनका हक, तो आज चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था वो मील का पत्थर साबित होगा अत्यंत पिछड़ों के सर्वांगीण विकास में, उनके अधिकारों में। वहीं बीजेपी ने कहा है कि राज्य की सरकार बिहार में निकाय चुनाव नहीं होने देना चाह रही है। पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि बिहार में निकाय चुनाव कराने की मंशा राज्य सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद आज निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आयोग ट्रिपल टेस्ट के लिए सक्षम नहीं है उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगाने के बावजूद राज्य सरकार किसी भी तरह से इस चुनाव को रोकना चाहती है। यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के समान है। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को कराने की नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आज अधिसूचना जारी करना, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसने कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग सक्षम नहीं है और उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना ये गैर संवैधानिक है। जो डेडिकेटेड और गैर राजनीतिक आयोग का गठन कर ही ट्रिपल टेस्ट कराना और उसके आधार पर ही रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा तय करके चुनाव कराना, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार एन केन प्रकरण इस चुनाव को रोकना चाहती है, बाधित करना चाहती है। इसलिए ये पहले भी इसने चुनाव की घोषणा की, फिर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद ये अधिसूचना जारी करना ये संवैधानिक तौर पे जो है से ये अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवहेलना कर रही है।